The Boy and the Date Palm. एक छोटे और पुरसुकून गांव में, जो सुनहरी रेत के टीलों और बुलंद खजूर के दरख्तों से घिरा हुआ था, एक लड़का अहमद रहता था। वो अपनी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने की वजह से मशहूर था। अहमद को नबी करीम की जिंदगी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो अक्सर शाम के वक्त अपने दादा के पास बैठता और नरमी, हमदर्दी और ईमान के असबाक सुनता। एक रोशन दोपहर अहमद जोहर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था। सूरज आसमान में बुलंद था और उसकी गर्मी ने सफर को लंबा महसूस करवाया। रास्ते में एक खजूर के दरख्त के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आया। इसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा जर्द था और वो थका हुआ लग रहा था। अहमद इसकी हालत देखकर फिक्रमंद हुआ और करीब जाकर पूछा, चचा, अब ठीक है? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में बच्चे की फिक्र देखकर शुक्रगुजारी नजर आई। मेरे बच्चे, उसने कहा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। अहमद का दिल दुख से भर गया। इसे नबी करीम की जरूरतमंदों की मदद करने की तालीम याद आई। बगैर किसी हिचकिचाहट के अहमद ने कहा, चचा, अब यहीं इंतजार करें, मैं अभी वापस आता हूं। अहमद तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। इसकी मां, जो एक नेक और मेहरबान औरत थी, दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। अहमद ने सूरत-ए-हाल बताई और फौरन उसकी मां ने ताजा खजूरें, रोटी और पानी का जुग पैक कर दिया। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी हमदर्दी का अजर दे मेरे बेटे, इसकी मां ने कहा और उसके सर पर हाथ फेरा। अहमद बूढ़े आदमी के पास वापस आया और उसे खाना और पानी दिया। बूढ़े की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने खाने को कबूल करते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बरकत दे। जब बूढ़ा आदमी खाने लगा, अहमद इसके पास बैठ गया और दिल में सुकून और खुशी महसूस की। उसे अपने उस्ताद का वो सबक याद आया जो मस्जिद में बताया गया था। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। जब बूढ़े ने खाना खत्म किया तो वो ज्यादा मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस करने लगा। तुमने न सिर्फ मेरे जिस्म को खाना दिया बल्कि अपने अमल से मुझे अल्लाह की रहमत भी याद दिलाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस दिन के बाद अहमद ने ये अहद किया कि वो हर मुमकिन हद तक जरूरतमंदों की मदद करेगा, चाहे वो किसी भूखे बच्चे के साथ अपना खाना बांटना हो, किसी बुजुर्ग हमसाये का सामान उठाने में मदद करना हो, और सिर्फ एक अच्छे अल्फाज कहना हो। अहमद दूसरों को खुशी देने में खुशी महसूस करता। अहमद की सखावत की कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी सच्चाई और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की लगन की तारीफ करने लगे। इसकी मिसाल से मुतासिर होकर बहुत से गांव वाले एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, खाना बांटने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आने लगे। सालों बाद जब अहमद बड़ा हो गया, वो हमेशा मेहरबानी और खिदमत के उसूलों पर अमल करता रहा। वो छोटा गांव न सिर्फ अपनी जरखेज खजूरों की वजह से खुशहाल हुआ बल्कि इस मोहब्बत और इत्तेहाद की वजह से भी जो उसके लोगों में थी। अहमद के अमाल के जरिए कम्युनिटी ने ये सीखा कि नेकी के छोटे छोटे अमल भी नेकी की लहरें पैदा कर सकते हैं, जैसे एक कतरा बारिश पूरे बाग को जिंदगी बख्शता। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।